Hello everyone, myself Dr. Nilana Singhai Jain, consultant obstetrician and gynecologist at Namo Healthcare जबलपुर। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सो व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर वो होता है जो कि सर्विक्स में डेवलप होता है। सर्विक्स जो होती है यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट होती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बेबी को होल्ड करती है और एक गेट कीपर की तरह एक्ट करती है। तो सर्वाइकल कैंसर वो होता है जो कि सर्विक्स से अराइज होता है। Now, what are the causes of cervical cancer? So, 95% cervical cancer HPV के कारण होता है। HPV एक वायरस होता है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। So, कोई भी वुमेन कभी भी अगर सेक्सुअली एक्टिव रही हो, उनको चांसेस होते हैं HPV वायरस से इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने के। बहुत से वुमेन्स में HPV अपने आप समय के साथ ठीक हो जाता है, समय के साथ वो क्लियर हो जाता है। बट कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनमें वो वायरस पॉजिटिव रहता है, समय के साथ भी पॉजिटिव रहता है। अब जो HPV पॉजिटिव रहते हैं, उनकी जो सर्विक्स के सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ बढ़ते जाते हैं। और कुछ वुमेन्स में ये एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो और कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको सर्वाइकल कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है पैप स्मेयर, जिसमें हम लगातार रिपीटेडली सर्विक्स के सेल्स का टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो सर्विक्स के जो सेल्स हैं वो नॉर्मल हैं या फिर एबनॉर्मल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और कुछ वुमेन्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनको कोई अदर वायरल इलनेस होती है जैसे HIV, या कुछ वुमेन्स होते हैं जो स्मोक करते हैं, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, इनको ये कैंसर होने के रिस्क और भी ज़्यादा होते हैं। Why is cervical cancer dangerous? सर्वाइकल कैंसर इतना डेंजरस क्यों है? It's because मोस्टली सर्वाइकल कैंसर बहुत समय तक एसिम्टोमेटिक होता है। और सबसे बड़ी परेशानी सर्वाइकल कैंसर के साथ ये है कि जो सर्विक्स होता है वो एक इंटरनल ऑर्गन होता है। इंटरनल ऑर्गन होने के कारण हम सर्विक्स को फील नहीं कर सकते, हम सर्विक्स को देख नहीं सकते खुद से। तो इसके लिए हमको रेगुलर चेकअप इसलिए जरूरी है बिकॉज अ गायनेकोलॉजिस्ट कैन सी योर सर्विक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट कैन फील योर सर्विक्स। सो सर्वाइकल कैंसर रिमेन्स एसिम्टोमेटिक और फील भी नहीं होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। जब हमको सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जब हम सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत एडवांस स्टेज में होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू कैच बाय अ डॉक्टर, बट खुद से रियलाइज करना कि हमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है बहुत मुश्किल है। Now, what are the symptoms of cervical cancer? सर्वाइकल कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स। तो जब भी हमारा सेक्सुअल रिलेशन होता है उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, जो कि मेंसेस के बीच की ब्लीडिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है सर्वाइकल कैंसर का। सेकेंड इज पेन आफ्टर इंटरकोर्स या एबनॉर्मल पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। आपको पहले कभी पेन नहीं होता था ड्यूरिंग इंटरकोर्स या आफ्टर इंटरकोर्स एंड सडनली यू हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंस्ड पेन, तो आपको चेकअप कराना जरूरी है कि पेन का कारण क्या हो सकता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। थर्ड इज पेल्विक फुलनेस या वेजाइना में या पेल्विस में एक फुलनेस फील होना। जब बहुत बार ऐसा होता है कि सर्वाइकल कैंसर में एक ट्यूमर डेवलप होता है और वो ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा होते जाता है, तो हमको वो वेजाइना में या पेल्विस में इरिटेट करता है एंड हमको फुलनेस फील होती है। फोर्थ सिम्टम इज एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हुआ है या डिस्चार्ज में म्यूकस या पस आने लगा है, येलोइश टाइप का डिस्चार्ज होने लगा है, या वाइट से डिस्चार्ज थोड़ा सा पिंक या रेड की तरफ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर और इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट जानने के लिए हमारा पार्ट 2 वीडियो आने वाला है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ये वीडियो अपने लव्ड वंस को शेयर करिए, जिससे उनको भी सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता चले एंड वो भी इन्फॉर्म्ड रहें। थैंक यू।